गुजरात के मोरबी में दो गुटों के बीच संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। शिवसेना ने देश में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी को एक और पाकिस्तान बनाने जैसा बताया है। ये जो आबादी का इम्बैलेंस होगा, क्या उसमें नया पाकिस्तान तो नहीं बनेगा? कश्मीर मसले पर चीन की मध्यस्थता की पेशकश पर भारत ने कहा कि किसी का दखल मंजूर नहीं। पाकिस्तान ने 25 आतंकियों के भारत में दाखिल होने की चौंकाने वाली खबर है। हुर्रियत नेता नईम खान को बड़गांव में आतंकवादी मूसा के समर्थकों की रैली में देखा गया। जर्मन और फ्रांस मौजूदा बेड़े को बदलकर नई पीढ़ी के यूरोपियन लड़ाकू जेट विकसित करेंगे। दिल्ली के शकरपुर इलाके में घर में घुसकर एक अधेड़ उम्र की महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार का समर्थन करेगी। श्रीमती मीरा कुमार को आम आदमी पार्टी के विधायक और सांसद अपना मत देंगे। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर लोगों से मोबाइल छीनकर भाग रहे झपटमार को लोगों ने पकड़ा। 33 साल की वीनस विलियम विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे उम्र दराज महिला खिलाड़ी बनी। नोटबंदी के समय पैसा जमा करने वाले 5,05,000 से ज्यादा लोगों से आईटी फोन पर सवाल पूछेगा। यूपी के झांसी में 2 व्यापारियों के अपहरण के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन के साथ आईफिल टावर के रेस्टोरेंट में खाना खाया। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी के फिगर की तारीफ कर सबको चौंका दिया। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने आज पंजाब बंद बुलाया। 40 देशों के किए गए एक सर्वे में भारत को दुनिया के सबसे आलसी देशों में शुमार किया गया है। रणबीर और कटरीना की फिल्म जग्गा जासूस आज करीब 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। राहुल गांधी ने नोटबंदी पर तंज कसते हुए कहा कि पुराने नोट गिनने के लिए सरकार को मैथ टीचर्स की जरूरत है और इच्छुक लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करें। फ्रांस की अदालत ने कहा कि गूगल 8000 करोड़ बकाया टैक्स चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने स्वीकार किया कि चुनावी नतीजे सुनकर उनके आंसू छलक पड़े थे। उत्कर्ष चतुर्वेदी की बड़ी खबर। यूपी सरकार ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के काफिले की एसयूवी गाड़ियों में कमी का ये फैसला किया। खबर है कि एसयूवी के बदले उनके काफिले में एम्बेसडर गाड़ी दी जाएगी और वापस ली गई एसयूवी को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीएसपी प्रमुख जो है मायावती उनके काफिले में लगाने की बात सामने आ रही है। उत्कर्ष ये फैसला क्यों लिया गया? देखिए अर्पिता, सुरक्षा मानकों को आधार लगाते हुए ये फैसला लिया गया। पिछले कुछ दिनों में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा राज्य सरकार ने रिव्यू की थी और उसके बाद एक बात सामने आई थी कि राजनाथ सिंह और मायावती के काफिले में किसी भी तरीके की कोई भी एसयूवी गाड़ी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में एसयूवी गाड़ी बेहतर मानी जाती है और उसके आधार पर यह फैसला लिया गया कि नई गाड़ियां खरीदने के बजाय पुराने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों अखिलेश और मुलायम के काफिले से कुछ एसयूवी निकालकर इनके काफिले में फिट की जा सकती है और बदले में मायावती और राजनाथ के काफिले से निकली एम्बेसडर कारों को अखिलेश और मुलायम के काफिले में लगा लिया जाएगा। शुक्रिया उत्कर्ष। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए जबकि 3 फरार हो गए। डोकला में तनाव के बीच भारत ने कहा कि चीन के साथ मुद्दे को राजनयिक रूप से सुलझाएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी को कश्मीर में एक दिन का हिटलर बनने की सलाह दी है। एक दिन के लिए हिटलर बन गया। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में गुरुद्वारे की सेवादार की हत्या के बाद तनाव बना हुआ है। बाढ़ की वजह से असम, अरुणाचल और मणिपुर में अब तक 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में एसीबी ने पंकज और समीर भुजबल समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अंबाला के पास उधमपुर एक्सप्रेस में यात्रियों के साथ लूटपाट और मारपीट की घटना घटी है।
रूस के पूर्व डिप्टी पीएम नेमेत्सोव की हत्या के 5 दोषियों को कोर्ट ने मौत की सजा दी है। राजस्थान के टोंक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एक चोर ने 4 लाख रुपए चुरा लिए। मानवाधिकार आयोग के मुताबिक एमपी के किसानों की खुदकुशी के लिए साहूकार जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी ने नाव की सवारी की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनईएफटी और आरटीजीएस के चार्ज 75% तक घटा दिए हैं। यूपी की उन्नाव में मगवारा रेलवे स्टेशन पर घंटों तड़पने के बाद महिला की मौत हो गई। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने इस्तीफे से इनकार किया है। सानिया मिर्जा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल से भी बाहर हो गई हैं। टाइगर श्रॉफ की फिल्म मुन्ना माइकल का नया गाना 40 लाख बार देखा जा चुका है। पिता ने विमान कंपनियों से यात्रियों को शाकाहारी भोजन देने की अपील की है। गायक सोनू निगम अमरनाथ यात्रियों की जान बचाने वाले ड्राइवर सलीम को 5 लाख रुपए देंगे। तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल के मुताबिक वंदे मातरम पहली बार बांग्ला में लिखा गया। महिला बॉक्सर पायल शर्मा ने अपने कोच और अधिकारियों पर उसे हराने का आरोप लगाया है। दीपक मिश्र की बड़ी खबर। दिल्ली के शकरपुर इलाके में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर एक 50 साल की महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक महिला एक लड़कियों के पीछे की देखरेख का काम संभालती थी। पुलिस ने हत्या के पीछे लूट की वारदात से इनकार किया और अंदेशा ये जताया कि घटना के पीछे किसी करीबी का हाथ हो सकता है। दीपक, आखिरकार क्या वजह है कि पुलिस अंदेशा ये जता रही है कि करीबी का हाथ हो सकता है? देखिए, जिस वक्त महिला की लाश मिली थी घर के अंदर, तो वो गला उनका रेता गया था और दरवाजा खुला हुआ था। तो पुलिस को ये पहला शक था कि जिसने भी एंट्री करी वो फ्रेंडली एंट्री थी, क्योंकि महिला ने दरवाजा खोला था और आसपास के लोगों से पूछताछ की। तो कुछ ही देर पहले, लगभग 20 मिनट पहले, वो घर से बाहर निकलकर दुकान में आई थी और वहाँ पर कुछ सामान लेकर वापस घर गई थी। तो जिसने भी वहाँ पर एंट्री की तो उनको वो कोई जानकार था जिसने वारदात को अंजाम दी। और आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें 2 लोगों की तस्वीरें कुछ सामने आ रही। तो पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी से हमें काफी मदद मिल सकती है और ये हो सकता है कि रंजिश की वजह से ये हत्याकांड हुआ हो या फिर लूट की वजह से। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शुक्रिया दीपक। लेखक रामचंद्र गुहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात कही है। चीन के साथ सीमा विवाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर आज सभी दलों की बैठक होगी। मुंबई के साकीनाका इलाके में बारिश के बाद मकान का हिस्सा गिरने से 6 लोग घायल हो गए। टेक्सास के एक लड़के ने एटीएम में फंसने के बाद नोट बाहर फेंके ताकि लोग उसे बचा लें। सोने के पुराने गहने और पुरानी कार बेचने पर अब जीएसटी नहीं देना होगा। रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते पर अपने फैसले को बदलने के संकेत दिए हैं। एमपी सरकार किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अब उनके उत्पादों की मार्केटिंग करेगी। बिहार के मधुबनी में 4 साल की बच्ची के रेप की कोशिश का आरोपी फरार हो गया। म्यांमार के नेता ऑंग सान सू की ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले की निंदा की है। लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में एक 82 फीट लंबी व्हेल के कंकाल को रखा गया है। बिहार के सासाराम में चिनारी नदी के तेज बहाव में फंसे कांवड़ियों को बचाया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म फोबिया 2 में मुख्य अभिनेता के तौर पर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 3 लोगों की हत्या के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। चीन की हिरासत में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लू शाओबाओ का निधन हो गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भुवनेश्वर में हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर यूनुस खान 10,000 रन पूरे करने वाले बल्ले को नीलाम करेंगे। कर्नाटक की डीआईजी जेल ने बेंगलुरु की जेल में अनियमितता के आरोप लगाते हुए रिपोर्ट सौंप दी। शशिकला पर आरोप लगाने वाली डीआईजी के खिलाफ बेंगलुरु में जेल कर्मियों ने धरना दिया। असम के 26 जिलों में आई भयानक बाढ़ से अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जनक दवे की बड़ी खबर। गुजरात के मोरबी में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग
घायल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक मोरबी में 2 गुटों की रंजिश की वजह थी, जो बाद में झगड़े में बदल गई और दोनों गुटों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद मोरबी और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जना की स्थिति अब नियंत्रण में है। देखिए अर्पिता, अब तक जो सुबह की जानकारी आ रही है उसके मुताबिक देर रात के बाद किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है। हालांकि 11-12 बजे के बाद रात को 11-12 के आसपास कई होटल को वहां आग के हवाले किया गया था, कुछ मकानों को आग के हवाला किया गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। उसके बाद किसी तरीके की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। इस इलाके में गड़बड़ी ना फैले और लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, जिसके चलते इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। वो 12 बजे तक आज बंद रहेगी और हो सकता है इसकी मियाद भी बढ़ाई जा सकती है। तो सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि ये जो झड़प हुई है वो सड़क के बाकी हिस्सों में ना फैले और वो 2 जिलों में है उसको वहीं कंट्रोल किया जाए। तो सरकार की कोशिश फिलहाल सफल दिख रही है, लेकिन अभी भी वहाँ तनाव बरकरार है और पुलिस ने अपनी चौकसी बना रखी है। शुक्रिया जनक। दिल्ली के मंगोरपुरी में मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने पीट कर मार डाला। कुलभूषण जाधव की मां को वीजा देने के मामले में पाकिस्तान गोलमोल जवाब दे रहा है, क्योंकि सरकार ने मुलायम और अखिलेश के काफिले में शामिल एसयूवी गाड़ियों में कटौती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश को तेजस्वी पर कार्रवाई करने की सलाह दी है। उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए था और ये नहीं होना उनके छवि को कहीं न कहीं धूमिल कर रहा है। शिमला में नाबालिग की गैंगरेप और हत्या के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गलफुला नदी में बाढ़ आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्राजील के खिलाड़ी रोनाल्डिनो ने बचाई। नासा ने बृहस्पति ग्रह के ग्रेट रेड स्पॉट की कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं। यूपी के एटा में नाबालिग लड़की के रेप के आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया। फ्लोरिडा की कंपनी 2020 तक रोबोट के जरिए चांद की सतह पर खुदाई कर नमूने धरती पर लाई। आईएस आतंकियों का इराकी सैनिकों को इमारत से फेंकने और गोली मारने का वीडियो सामने आया है। हैरी मेट सेजल के गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख लुधियाना में ट्रैक्टर चलाते दिखे। बिहार के नवादा में पीएनबी की शाखा में 2 लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। चलते हैं 10 मिनट में, वही तभी वाला मामला है। वाराणसी में जगरदेव तकनीकी स्कूल के बच्चे खुद स्कूल खोलते हैं और वहां झाड़ू लगाते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नक्सलियों से मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान घायल हो गए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के अजमेर में सड़कों पर बारिश का पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। और बड़ी खबर दे रहे रिफत अब्दुल्ला जम्मू से। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से हथियारबंद 25 आतंकी घुसपैठ करके कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। दावा ये किया जा रहा है कि सभी आतंकी बालकोट गांव के से होते हुए कश्मीर में ये दाखिल हुए हैं। तो एक तरीके से वहां पर स्थिति बेहद गंभीर। रिफत, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक अलर्ट पे है क्या सुरक्षा इस वक्त? देखिए, बिल्कुल अलर्ट पे रहने के लिए ऑलरेडी जो है कम्युनिकेशन दिया गया है। ये जो घुसपैठ हुई है 25 हैवीली आर्मड, जो लिखा हुआ है कि 25 हैवीली आर्मड मिलिटेंट जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं बालाकोट के एरिया से। उसके बाद वो गोलाड में वो रात को रहे हैं, यानी 11 जुलाई की रात को वो गोलाड में रहे हैं। उसके बाद वो सुरनकोट पहुंचे हैं और सुरनकोट से वो आगे पीर की गली के रास्ते से शुपया जाने की कोशिश में बताए जा रहे हैं। यानी कि अभी पूरे इस एरिया में वो प्रेजेंट हैं और पूरे एरिया में हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो आया है, इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आए हैं वो आगे बढ़ा दी गया है और उसके मुताबिक अब पूरे एरिया में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। लेकिन यूपी के बीजेपी एमएलए बृजभूषण राजपूत ने फेसबुक पर मुसलमानों को देश से निकालने की बात कही। हिंदुओं को, देश के गद्दारों को चुन चुनकर देश से बाहर भगाना होगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को व्हाइट हाउस में बुलाने की इच्छा जताई है। बिहार की गायघाट पुलिस पर आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त औरतों से बदसलूकी का आरोप लगा है। जयपुर में गैंगस्टर आनंद पाल का 20 दिन बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया।
इटली ने वीडियो जारी कर समुद्र में डूब रहे लीबिया के शरणार्थियों को बचाने का दावा किया। बाढ़ के बाद असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों के पुनर्वास की कोशिशें तेज की गई। यूपी के चंदौली में हत्या के 2 आरोपियों को कट्टा और कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया। बिहार के पूर्व सीएम मांझी ने कर्पूरी ठाकुर और दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की मांग की है। न्यूजीलैंड के कैरिबियन बीच के पास जेट विमान के उड़ान भरने से एक महिला की मौत हो गई। एनकाउंटर मामले की जांच कर रहे आयोग के खिलाफ याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक हिरण की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के रामपुर से वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से एक तेंदुए को पकड़ लिया। भोपाल में रेड क्रॉस अस्पताल के अधीक्षक पर इलाज के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगा है।